बैक टू माय चैनल डाइट जर्नी बाय मायरा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोरनेस के बारे में, जिसे हम डोम्स भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे डोम्स क्या है? डोम्स मतलब DOMS, इसकी फुल फॉर्म होती है डिलेड ऑनसेट मसल्स सोरनेस। सही। ये कब होता है? जब आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद आपके मसल्स में और जॉइंट्स में पेन होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं डोम्स। अब ये होता किन वजूहात की वजह से है? जब आप एक्सरसाइज प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, फर्स्ट टाइम आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी और आप सोचते हैं फर्स्ट डे करके ही सारा जो है फिटनेस हमें हासिल कर लेनी है, तब आपको ये सोरनेस फील होने लगती है। आपके जो लेग्स के मसल्स होते हैं, थाइस के मसल्स होते हैं, हैंड्स के, अगर आप आर्म्स वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर्स के, अगर आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें सोरनेस हो जाती है। आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील होने लगता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है मुश्किल होता है, डिस्कम्फर्ट होने लगती है। इनफैक्ट जब आप स्टेयर्स ही चलने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब भी चलने में आपको बहुत मसला हो रहा होता है, क्योंकि एक दिन पहले आपने एक्सरसाइज करी होती है। एक्सरसाइज आप इसीलिए करते हैं ताकि आप एक्टिव रहें और आप फिट रहें। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट लिया है और आप फर्स्ट टाइम ही इतना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। आपको पहले वार्म अप से स्टार्ट करना है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बॉडी को उस चीज़ की आदत डालनी है। उसके बाद आपको अपना कार्डियो पर और हैवी वर्कआउट की तरफ आना है। बगैर वार्म अप के आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये सोरनेस हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये सोरनेस होगी। डोम्स जिसे हम कहते हैं, डोम्स के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ आपको, और इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसकी रिकवरी भी बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टिप बता दूंगी, कोई ऐसी दवा दे दूंगी कि वो फ़ौरन ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोरनेस और डोम्स की रिकवरी भी स्लो स्लो ही होगी, वो भी मैं आपको बैलेंस डाइट के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँ। होता क्या है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स टेयर होने लगते हैं। मतलब जैसे एक बोटी है, उसका रेशा रेशा जो होता है, हम उसको मसल फाइबर का नाम देते हैं, कि वो टेयर होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी, आपकी मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। वो रिलीफ़ करने के लिए उसकी रिकवरी भी ज़रूरी है, वरना आप आगे अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। रिकवरी में मैं यहाँ आपके साथ 3 स्टेप्स डिस्कस करूँगी। बैलेंस डाइट फर्स्ट, नंबर 2 प्रोटीन, और 3 मैं रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँगी कि आप कैसे इसमें रिकवरी हासिल कर सकते हैं। डाइट और प्रोटीन के अलावा अगर मैं डाइट से पहले की बात करूँ, एक्सरसाइज की बात करूँ, तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो पहले वार्म अप से स्टार्ट करें। बहुत लाइट से अपनी बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। ये बिफोर एक्सरसाइज की स्टेप है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के बाद मसल्स को स्ट्रेच करना है। यूट्यूब पे बहुत ढेरों एक्सरसाइजेज होती हैं कि स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। एक्सरसाइज पहले करी कैसे जाए? पहले आप नॉर्मल वर्कआउट से स्टार्ट करें, नॉर्मल के बाद थोड़ा बहुत कार्डियो पे आने लगे, टाइम बढ़ाने लगे। पहले 15 टू 20 मिनट्स दें, उसके बाद 5 मिनट्स बढ़ाएं, 5 मिनट्स बढ़ाएं। इस तरह आप अपनी टाइमिंग एक्सरसाइज के बढ़ा सकते हैं। चलें अब हम रिकवरी की बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी डाइट, बैलेंस डाइट की। आप बैलेंस डाइट रखें। बैलेंस डाइट में आपको क्या करना है कि आपको स्टार्वेशन नहीं करनी है, भूखा नहीं रहना है सारा दिन। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर डाइट। बैलेंस डाइट आपके पास क्या होगी कि ऑल फूड ग्रुप से आप थोड़ा खा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही भूखे रह रहे हो। उस पर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म होगी, सोरनेस और डोम्स होगा ही होगा आपको, और आप टायर्ड फील करेंगे टोटली। तो आपको अपनी बैलेंस डाइट पर पूरा फोकस रखना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। भले आप जो है कम खा रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं, तो आप चाय में ले लें, वो दूध पत्ती टाइप चीज़ें ले लें, लेकिन आपको ये सब चीज़ें अपनी प्लेट में ऑल फूड ग्रुप्स जिसे मैं कहती हूँ, वो आपको लेने हैं। सेकंड चीज़ जिसकी मैं बात करूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। जब जिमिंग कर रहे होते हैं या तो फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो प्रोटीन्स आपकी डोम्स के लिए भी, रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपको स्टेमिना देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेट्स वाई जिम इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी प्रोटीन शेक्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसलिए प्रोटीन आपको एक्सरसाइज से पहले भी लेनी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, आपको डोम्स की रिकवरी के लिए भी प्रोटीन लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ रिसर्चेस यहाँ पर हुई हुई हैं, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, उससे थोड़ी एग्जांपल्स
आपको मिल जाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आप डोम्स को रिकवर कर सकते हैं। प्रोटीन्स मैंने बता दिया किन किन चीज़ों में होता है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी कैफ़ीन की रिसर्च की तरफ आ जाते हैं। कैफ़ीन पर एक रिसर्च की गई थी। कैफ़ीन रिकवरी में, डोम्स की रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप पूछें कैफ़ीन कितना लेना चाहिए, कैफ़ीन किन किन चीज़ों में होता है। आप जब कहवा ले रहे होते हैं, पत्ती जिसे हम कहते हैं, पत्ती जिस चीज़ों में ऐड कर रहे होते हैं उनमें कैफ़ीन है। चाय पी रहे होते हैं आप, वो कैफ़ीन उसमें भी है। तो 4 to 5 कप्स पर डे, 3 to 5 कप्स पर डे आप ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोरनेस हो गई है तो पूरे 5 कप अलाउ है तो 5 कप ही आप लें, नहीं आप 3 लें, स्टार्ट कम से करें। कैफ़ीन आप लें, एप्पल में कैफ़ीन होता है, आप फ्रूट एज अ फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करें एप्पल को, और बैलेंस डाइट भी आपकी हो जाएगी और कैफ़ीन भी आपको मिल रहा होगा। इस तरह भूखा नहीं रहना है, पेट में खाना भी जाएगा और रिकवरी भी होगी चीज़ों की, और हेल्दी रहेगी बॉडी। और वैसे भी माइंड को अलर्ट रहने के लिए कैफ़ीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो लोग कहते हैं अगर माइंड को अलर्ट रखना है तो आप कैफ़ीन लें। तो आप मॉर्निंग में चाय ले सकते हैं या तो फिर कहवा पी सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। रात में भले कैफ़ीन ना लें, आप 7 बजे से पहले तक आप कैफ़ीन ले सकते हैं, मतलब चाय ले सकते हैं, कहवा या फ्रूट जो भी आपका दिल करे वो। तो ये आपकी एक्सरसाइज से पहले भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वो आपको एक्सरसाइज के लिए रेडी करेगी। और सेकंड थिंग, ये एक्सरसाइज के बाद जो आपको डोम का सामना करना पड़ा है, डोम्स का, जिसे मैं मसल सोरनेस कह रही हूँ, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च की, जो कि की गई है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये किन किन चीज़ों में होगा, आप कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किन किन चीज़ों में है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास यहाँ मिलेंगे आपको फ़िश में। फ़िश कौन सी वाली फ़िश, ऑयली फ़िश जिसे कहते हैं। ऑयली फ़िश कौन सी होती है, आप कहेंगे क्या तल के खानी है या ऑयल डालना है, ऑयल से तो आप मना करती हैं, इतना ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। तो आप क्या करेंगे, ऑयली फ़िश हमारे पास होती हैं जिनमें फ़ैट की लेयर्स होती हैं, हम उन्हें ऑयली फ़िश कहते हैं। जैसे ट्यूना हो गई और सालमन फ़िश हो गई, यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो उसके रिप्लेस में आप प्लांट बेस्ड फैटी एसिड्स ले सकते हैं जो प्लांट से आपको मिलते हैं। प्लांट से कौन से होते हैं आपके पास फैटी एसिड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। जैसे हम चिया सीड्स, हम तुखमलंगा या बेसल सीड्स, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है अक्सर बेसल सीड्स और चिया सीड्स में, तो आप तुखमलंगा ले सकते हैं, या फ्लैक्स सीड्स जिसे हम अलसी कहते हैं वो ले सकते हैं। 30 to 40 ग्राम्स आप ले सकते हैं, पीस कर ले लें या पानी में डाल के ले लें, या अलसी आप वैसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह आप वो ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिल रहे होते हैं फिश से, ऑब्वियसली वो आपको प्लांट से तो नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जब आपको अवेलेबल वो चीज़ नहीं है तो आप सोर्स दूसरी सेलेक्ट करें, पर अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करें और रिकवरी की तरफ जाएं कि किस तरह से आप डोम्स को रिकवर कर सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास एज एन एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पास बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है, जो आपकी बॉडी में सूजन हो जाती है, दर्द हो रहे होते हैं, तो वो उन्हें ख़त्म करती है। इसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, और जो सूजन हो जाती है उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मैं एक छोटा सा सम अप कर दूँ इस वीडियो को कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है। फर्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है अपनी मसल्स की, जिन भी मसल्स की आपने एक्सरसाइज करी है वहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग करनी है। सेकंड थिंग, आपको नॉर्मल वर्कआउट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट डे ही आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, उसके बाद 20 मिनट्स में 5 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज में ऐड करेंगे। अब बात करी थी मैंने यहाँ पर रिकवरी की, तो रिकवरी के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बताए मैंने। बैलेंस डाइट बताई है, बैलेंस डाइट में आप ले सकते हैं प्रोटीन और ऑल फूड ग्रुप्स ले सकते हैं आप बैलेंस डाइट में। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई है वो है प्रोटीन्स आपको लेना है, वो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करेंगे, और मसल बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास होते हैं प्रोटीन्स। तो आपको प्रोटीन्स का बहुत ख्याल रखना, प्रोटीन ज़रूर लेने हैं अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए और डोम से छुटकारा पाने के लिए। थर्ड चीज़ जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च है वो है यहाँ पर कैफ़ीन आपको अपनी डाइट में ऐड करनी होगी अगर आपको मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचा हुआ है। उसके बाद हमने बात करी यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आपके पास मैंने फ़िश सोर्स जो बताई है, ऑयली फ़िश, जो फैटी फ़िशेज़ होती हैं। फैटी फ़िश वो होती हैं जिनकी जो लेयर्स होती हैं उसमें आपको फ़ैट दिखेगा। ऑयली फ़िश, वो फ़िश ले सकते हैं आप अपनी पाम साइज़ की। सही। दूसरी चीज़ ये थी, लास्ट चीज़ मैंने आपको बताया, अगर
ऑयली फ़िश नहीं मिल रही है आपको, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, ये टिन वाली मिलती हैं, वो ले लें। या अगर बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ रही है तो आप जो है प्लांट सोर्स पे जा सकते हैं। प्लांट सोर्स में आपको मिलेंगे चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। इससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और आपको डोम से रिकवरी होगी। आप अपनी डाइट को कम्प्लीटली बैलेंस रखें और सारे फूड ग्रुप्स को फॉलो करते रहें। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।